हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है पार्लियामेंट का हमने पार्ट 1 किया था। अब हम जो है आगे वाला जो थोड़े नोट्स रह गए थे पार्लियामेंट के पार्ट 2 का जो है हम करेंगे। सबसे पहले पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, कई बार हम सोचते हैं कि प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में जो है राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है और प्रेसिडेंट भी है। ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सीटेट या पीएसटेट में पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट जो है उसमें क्या क्या होता है। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी होता है, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं और लोकसभा के मेंबर होते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ये आपको याद रखना है कि 5 साल बाद जो है दोबारा इलेक्ट किए जाते हैं। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो 1/3 जो है बार बार उन्हें इलेक्ट किया जाता है। 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते रहते हैं, फिर चूज़ किए जाते हैं आगे, ठीक है। अगर हम बात करें, देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा, ठीक है। अगर हम बात करें तो 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। वैसे 545 कहा जाता था पहले, लेकिन अब 543 और प्लस 2 इन्होंने नॉमिनेटेड बता ही दिया कि 545 हैं टोटल। 543 जो हैं इलेक्टेड और 2 जो हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं लिए जाते थे, ठीक है। अब वैसे 543 ही कहा जाता है। ये लोकसभा की बात है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अलग अलग हैं और आपको ये याद रखना है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो वो रूलिंग पार्टी का लीडर होता है, ठीक है। तो लोकसभा का भी लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि लोकसभा का लीडर कौन होता है? जो कि रूलिंग पार्टी है वही लोकसभा का लीडर होगा, यानी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर। और अब कौन लीडर होगा? श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कोलिशन गवर्नमेंट की। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो एक पार्टी को जब मेजॉरिटी नहीं मिलती, ठीक है, 2 या 3 पार्टीज मिलके जो है गवर्नमेंट बनाती है, उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। ये बहुत सिंपली मैंने आपको बता दिया है और ये आपको याद रखना है। अगर मैं एक बार पढ़ के भी आपको बताऊं कि कोलिशन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड व्हेन वन पॉलिटिकल party does not get simple majority. In such a condition, a group of different political parties come together to form a government. क्या होता है कि एक पार्टी को जब मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर क्या होता है, 2 या 3 पार्टीज मिलके जो एक गवर्नमेंट बनाती है उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कई बार जो है ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है कौन रिप्रेजेंट करते हैं? जो इंडियन स्टेट्स के, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा जो है वो कैसे काम करती है? रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ये क्या करती है? लॉज को अल्टर करती है, रिव्यू करती है। और लोकसभा के जो भी लॉज बनाए होंगे, ठीक है, उस पर आप देखते होंगे कि अगर पार्लियामेंट बैठी हुई है, बैठक में, सिटिंग में क्या होता है कि डिस्कशन की जाती है। तो इसी तरीके से अल्टर करने के लिए कि रूल्स और रेगुलेशंस जो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो ये जो है मेन इनिशिएटिव होता है राज्यसभा का और लोकसभा का, दोनों में इसीलिए डिस्कशन होती है कि रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो लोगों के अकॉर्डिंग बनाए जा सकें। अगर हम बात करें राज्यसभा के मेंबर्स की, तो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। और कैसे चूज़ किए जाते हैं? वो चूज़ किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के द्वारा, ठीक है। हर एक स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो चूज़ करती है। और ये जो मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स 1/3 जो है मतलब कि 1/3 ईयर के बाद रिटायर होते रहते हैं, ठीक। 1/3 जितने भी मेंबर होते हैं उनमें से 1/3 जो है रिटायर होते रहते हैं हर 3 साल बाद। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 233 जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 जो है मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 12 नॉमिनेटेड, जैसे कि जो बहुत ही स्पेसिफिक होगा अपनी आर्ट में, जैसे कि हम कह सकते हैं आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, अपनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में जो है वो बहुत परफेक्ट होगा, उसे जो है नॉमिनेट किया जाता है। अब जो है, वैसे मैंने जो आपको पहले बताया था लोकसभा का 245 मेंबर्स टोटल हैं, लेकिन अब कई बार जो है 545 बताए थे ना, तो 543 मोस्टली माने जाते हैं, क्योंकि अब जो है पहले जो प्रोविज़न थी 2 एंग्लो इंडियन की वो अब नहीं है, ठीक है। तो अगर तो 543 होगा तो आप 543 ही टिक कीजिएगा। अगर बाई चांस 543 नहीं होगा, 545 होगा, तो आप वो टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अब आपको देखना है आगे कि हमारी गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करता है, कौन गाइड करता है।
द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर। मैंने आपको बताया ना कि 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है, इस तरीके से डिस्कशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है आवर्स बने होते हैं। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि पहला सेशन जब पहला जो है वो क्वेश्चन आवर होता है। जब भी सेशन बैठता है तो पहला जो है क्वेश्चन आवर होता है। और क्वेश्चन आवर में क्या होता है, क्वेश्चन आवर में जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। और इसमें जो है एमपीज़ क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो वर्किंग गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। मीन्स की रूल्स रेगुलेशंस अगर उसने ये बनाए हैं या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, अब उसका मेन मकसद क्या है, रूल्स रेगुलेशंस कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या क्या जो है काम कर रही है ना, ये सब उसमें होता है। और फिर ऑपोजिशन पार्टी का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। और क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी क्या करती है कि अगर कुछ रूल रेगुलेशन जो है वो उसको सही नहीं लगता या उनको लगता है कि लोगों के हित में नहीं है, तो वो जो है उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं। तो ये जो है मेन डिस्कशन की जाती है राज्यसभा और लोकसभा में, मीन्स की मेन पार्लियामेंट में। अगर हम बात करें इसकी ड्रॉबैक भी होती है, मीन्स इसमें जितने भी ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स का क्या मतलब है कि जो कुछ भी खामियां जो गवर्नमेंट ने बनाए रूल रेगुलेशन है या उसके अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा, तो जो ड्रॉबैक्स होंगे जितने भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में, वो जो है इसमें प्रॉपरली हाईलाइट किए जाते हैं और उनको ऑल्टर या फिर चेंज किया जाता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट है वो फिर क्या करती है, वैल्यूएबल फीडबैक देती है और बहुत सारे जो हैं क्वेश्चंस पूछती है एमपीज़ वगैरह से कि अगर ये रूल रेगुलेशन आपने बनाया तो क्यों बनाया है, इसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब जो है एक तरह से वैल्यूएबल फीडबैक है। और लॉ मेकिंग जो है एक तरह से इसका सिग्निफिकेंट फंक्शन है। तो मेन आपको यही याद रखना है इसमें कि फर्स्ट आर कौन सा होता है, क्वेश्चन आर होता है। ऑपोजिशन पार्टी इसमें क्रूशियल रोल प्ले करती है और जो है इसमें क्या हाईलाइट किए जाते हैं, ड्रॉबैक्स। ठीक है, इसमें पूछ लिया जाता है कई बार। फिर आ गया हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जो है कौन कौन से लोग होते हैं, पार्लियामेंट में जो है ज़्यादा होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से जो है लोग आते हैं और उनमें जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है, चाहे वो दलित हों, चाहे बैकवर्ड्स हों, चाहे माइनॉरिटीज़ हों, हर एक डिफरेंट बैकग्राउंड से, चाहे वो जनरल हो, सभी आते हैं। और इसमें जो है सीट्स भी रिजर्व की जाती हैं एसटीज़ और एससीज़ और एसटीज़ के लिए। और 33% जो है इसमें वुमेन के लिए सीट रिज़र्व की गई है। मींस कि किसी भी कैटेगरी को या जो है इसमें निगलेक्ट नहीं किया जाता। पार्लियामेंट में वुमेन का भी रोल है इसमें। हर एक कास्ट, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे डिफरेंट बैकग्राउंड, चाहे दलित हो, इसमें जो है सभी होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने जो है जाना है पार्लियामेंट के बारे में। तो जितना हमने जाना है उसमें से क्वेश्चंस मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एक तो ये बन सकता है कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, तो इसमें 543 मेंबर्स होते हैं। और 2 नॉमिनेटेड कौन से होते थे पहले, एंग्लो इंडियन। अब ये ख़त्म हो गया हुआ है एंग्लो इंडियन वाला। तो आप जो है पहले ये देखिएगा कि अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें कौन सी 543 भी दिया है या 545 भी दिया है, तो 543 सही होगा। ठीक है, अगर उसने करंट पूछा है तो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर होता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 233 जो है इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो इसमें जो है 245 मेंबर्स होते हैं, ये पूरा ही आएगा। और पार्लियामेंट का जो सेशन है वो सबसे पहला जो है कैसे बिगन होता है, क्वेश्चन आवर से, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कितनी रिजर्वेशन होती है वुमेंस की, 33%। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि किन किन के लिए रिजर्व सीट्स रखी जाती हैं, सभी के लिए रखी जाती हैं, ये याद रखिएगा। चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे वुमेन हो, सभी के लिए जो है पार्लियामेंट में सीट्स रखी गई हैं ताकि इक्वालिटी प्रोवाइड की जा सके। सभी के लिए जो है बिना डिस्क्रिमिनेशन जो है काम हो सके, जस्टिस जो है प्रोवाइड किया जा सके। सो आज हमने जो है पार्लियामेंट के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।